लड़का दूगो सऊदी में फसल बना यानी कि बसीत ना हो यानी कि राम भवन ना हो 6 महीना खातिर वीजा बनल है साल भर रख लिया ना 1.5 साल। ये हम उधर सऊदी अरेबिया में अब्हा के अंदर है 161 आदमी, पूरे आदमी इंडियन नेशनलिटी। तो ना तो हमें कंपनी भेज रही है ना हम एम्बेसी के थ्रू भी जाके आए हैं, सब गवर्नमेंट यहाँ पे जितनी भी ऑफिस है सब जगह जाके आए। ये भतीजे हमारे गए थे कमाने के लिए और वहाँ जाकर के फंस गए। लड़का हमसे आते नहीं, लड़का घर चले न तनख्वाह देता ना, न खाए के देता ना, न उतारता ना। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे परिवार में आ जाएं। ये हमारा बार बार गुहार है, आग्रह है, विनती है। हमारा आदमी बूढ़ा है, घरे बैठल पेड़े पे से गिर गल, घाव लगल, घरे बैठल बाना। ये दूगो लड़का कमाए वाला रहना है, यो लड़का जाके हमारे फंसी गल बाना है। और बंधक स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। अब तक की खबर देखकर आपको लग गया होगा कि विदेश में रोजगार का सपना देख रहे युवकों को कैसे जाल में फंसाया जाता है। अब बिना देर किए आपको दिखाते हैं वो दर्द जो विदेश में फंसे युवक वीडियो के माध्यम से भारत वापस आने की गुहार लगा रहे हैं। हेलो सर, ये हम उधर सऊदी अरेबिया में अब्हा के अंदर है 161 आदमी, पूरे आदमी इंडियन नेशनलिटी। तो ना तो हमें कंपनी भेज रही है ना हम एम्बेसी के थ्रू भी जाके आए हैं, सब गवर्नमेंट यहाँ पे जितनी भी ऑफिस है सब जगह जाके आए। और ये चलो अभी आदमी से पूछ लेते हैं। हाँ भाई केसरी। हाँ सर, हम आए हैं इंडिया से। हमको अलीसार कंपनी 3 महीने से बैठा के रखी है, ना घर भेज रही है ना खाने का पैसा दे रही है। ठीक है, सब आदमी पूरा परेशान है। चलो ये तो एक की, दूसरे की पूछ लेते हैं। हाँ भाई राजकुमार बोल, खड़ा हो। सर हम लोग इंडिया से हैं, अलीसार कंपनी में आए हैं। 3 महीने से हम लोग को खाने का पैसा नहीं दिया गया है। हम लोग बहुत परेशान है, घर जाना चाहते हैं। ये पूरे आदमी की यही सिचुएशन है। 161 आदमी हम लोग यहाँ पे 161 आदमी है, काम खत्म हो गया है। 24 महीने से 6 महीने का वीजा था और 24 महीने हो गए आज इन सब आदमियों को। ना तो गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं ना किसी की तरफ जा सकते हैं। और इधर पहाड़ के बीच में है, ना कोई चेक करने आता है ना कोई देखने आता है। ये आपके सामने वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं हम। इससे आगे कुछ हो सकता है तो आप बताओ, हम और भी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, ना इंडियन एम्बेसी आती है, ना जवाजात आती है, ना कंपनी आती है। हाँ चाचा, हम लोग को अलीसार कंपनी ने बुलाया था इंडिया से। हम लोग 6 महीने का नाम करके बुला के हम लोग को 2 साल रखा है। लेकिन हम लोग को इस वक्त घर जाने के लिए बताया था, लेकिन अब तक हम लोग को घर जाने के लिए नहीं दिया। 3 महीने से ऊपर हो रहा है, ना खाने का पैसा है, ना इधर कोई आदमी इधर हम लोग का सुन रहा है, ना जवाजात सुन रहा है, ना इंडियन एम्बेसी सुन रहा है, ना पुलिस वाला सुन रहा है। कोई कुछ कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग इसलिए हम परेशान हैं। हम लोग को मदद की जरूरत है। जल्द से जल्द हम लोग को मदद कीजिए, नहीं तो हम लोग परेशान हो जाएंगे खाने के लिए। ये पूरे आदमी हम आपके सामने ये बैठे हुए, ना हम कोई लीगल रास्ता आजमाना चाहते हैं। सही है सर, केस भी किया है। जो हमने किया है, केस भी किया है। हर गवर्नमेंट के ऑफिस में हम लोगों ने केस वो सब करके देखे, लेकिन इसी का कोई हल नहीं निकला। अब ये लास्ट हल है। इधर भी हम लोग लीगल तरीके से ही आजमा रहे हैं, लीगल तरीके से नहीं आजमाना चाहते। कैसे भी करके हमें इंडिया पहुंचाओ। ठीक है, ये आपके सामने पूरे आदमी सब भारतीय। अब आपको दिखाते हैं SI न्यूज द्वारा बनी एक क्लिप, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से भारत में विदेश का सपना दिखाकर लुटा जाता है। मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं कि फेक जॉब ऑफर्स कितने कॉमन हैं और इनसे कितना नुकसान होता है। यंग मैन को विजिट वीजास पर भेजा जाता है, फिर बिना वेजेस के फंसा लिया जाता है। फैमिलीज जो घर पर हैं, उनकी उम्मीदें खत्म हो रही हैं। गोरखपुर में एक परेशान मां की आंखों से वह एक बेहतर जिंदगी के लिए गया था। वह कहती है, सेंडन इंटरनेशनल में काम करने वाले दर्जनों यंग मैन कैंप्स में फंसे हुए पाए गए। महीनों से अनपेड रहे, बिना प्रॉपर खाने, साफ पानी, मेडिकल केयर के। कुछ को 8 महीने पहले से सैलरीज मिलनी बंद हो गई थी। इंडिया में रिक्रूटर्स ने विजिट वीजास और वादों को बढ़ावा दिया। एक बार जब वे वीजास एक्सपायर हो गए तो काम गायब हो गया और घर लौटने का कोई क्लियर रास्ता भी नहीं रहा। इंडियन एम्बेसी कहती है कि वे टच में हैं और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फैमिलीज का कहना है कि जवाब स्लो हैं और सॉल्यूशंस कम हैं। घर पर रिक्रूटमेंट फीस के कर्ज बहुत भारी पड़ रहे हैं। ऐसे लोन्स जो इलीगल माने जाते थे अब घरों को तबाह कर रहे हैं। पेरेंट्स, वाइव्स, बच्चे कैलेंडर देखते हैं और इंतजार करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट किसी से भी गुहार लगाते हैं जो उन्हें वापस ला सके। यह सिर्फ पेचेक से बढ़कर है।
यह सेफ्टी, लीगैलिटी और वापस लौटने के अधिकार के बारे में है। अगर आप मदद करना चाहते हैं, वेरीफाइड एम्बेसी हेल्पलाइंस शेयर करें, लीगल एड ग्रुप्स को सपोर्ट करें, ऑफिशियल्स पर फास्ट रिपेट्रिएशन के लिए दबाव डालें। इन फैमिलीज को वादों से ज्यादा चाहिए, उन्हें अपने बेटे घर वापस चाहिए। स्वागत है साई न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी पन पार्क में है, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम कहती है आपका? हमारा क्या मामला लेके यहाँ पे आई आप? हमारा लड़का दूगो सऊदी में फसल बना, यानी कि बसीत ना हो, यानी कि राम भवन ना हो। 6 महीना खातिर वीजा बनल है, साल भर रख लिया ना, 1.5 साल रख लिया ना, इंकार करना जाना। हाँ, कहता ना कि हमारे मेहरारू की चूड़ी बिचा जाए, बस इन लोग का सारा दे। बताइए क्या मामला है? सर ये भतीजे हमारे गए थे कमाने के लिए और वहाँ जाकर के फंस गए, जिनका नाम जो है राम भवन, बसी, सतदेव, जेठू, पवन, राजू। 6 महीने के लिए गए थे लोग, और 6 महीने के बाद जो है अब वीजा इन लोगों का नहीं दिया कंपनी, इसलिए जो है अब लोग परेशान हैं और बंधक बने हुए हैं। तो मैं आग्रह करूंगा श्री प्रधानमंत्री जी से कि वो हमारा जो है, और अमित शाह जी से आग्रह करूंगा कि, और आदित्य जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे मदद करें। इसके लिए हम कोट धन्यवाद आप लोगों का। कौन आपके बच्चों को ले गया था? बच्चों को बाहर जाने के लिए जो है, आप उनका नाम नहीं मालूम है, वो बॉम्बे से गए थे लोग, वो नाम नहीं मालूम है, लेकिन जाकर के फंस गए लोग। तो हम लोगों को यह नहीं पता है कैसे मालूम कि फंस गए? अब लोग फोन कर रहे हैं, डिटेल है हमारे पास, तब हम लोगों को मालूम हुआ है। तो क्या चाह रहे हैं सरकार से आप? और सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे परिवार में आ जाएं। ये हमारा बार बार गुहार है, आग्रह है, विनती है। कहाँ से आए आप? हम आए हैं बहलगंज ब्लॉक से। क्या नाम है आपका? रामपुर निषादपुरी प्रधान गायघाट। इसी तरह की खबरों को आपको हम दिखाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। गोरखपुर से आप देख सकते हैं साई न्यूज। धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।